लीडर वो बनता है जो हजारों से अलग चलता, ना कि भीड़ में चलना। पूरी दुनिया सोई पड़ी है और आप 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। देखा ना हिंदुस्तान के अंदर कितने गैर मुस्लिम कितने कामयाब हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं भी हैं, गांव से बाहर, स्कूल में, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, या कोई नया बंदा हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना, हमारा बोलने का लहजा, चलने का लहजा, देखने का लहजा ही बता देता है कि हम किस खानदान से आते हैं, कि हमारे घर वालों ने क्या हम पे परवरिश करी है। कि अगर कोई 2 बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 2 बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तीसरा बंदे को नहीं बोलना। सपोज दैट 2 बंदे, मैं और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, कोई क्वेश्चन है, वो उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, हम आपस में बात करें, थर्ड पर्सन को मालूम भी है ना, नहीं बोलना जब तक उन दोनों में से कोई पूछे ना कि भाई उसका जवाब क्या आपके पास है। जब बूझे इंशाल्लाह बताओ, लेकिन तब तक बीच में इंटरफेयर नहीं करना बिल्कुल भी। अगर कोई तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, उसका एहतराम करो। कल चाचा ने आपको बताया परसों कि यहाँ जो ये मंच है इसका एहतराम करो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा बनाएगा, दुनिया तुम्हारी एहतराम करेगी। अगर हमारे 10 दोस्त हैं, वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 11वें हम हैं, हमें नमाज पढ़नी है, वो पढ़े ना पढ़े, हमें अपनी कब्र में जाना है, ये तरबियत का होता। अगर हम शादी में जा रहे हैं, कहीं रात की हमें पार्टी मिल गई, शादी मिल गई, ठीक है, तो हमें क्या करना, सब शादी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना, अगर इंसान का वक्त होगा, हमें एक कोना देख कर नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला उसी वक्त हमारी मग़फ़िरत के फैसले कर देगा। अगर हम उन्हीं सभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनमें ही हमारे सवार हो गए। लीडर वो बनता है जो हजारों से अलग चलता, ना कि भीड़ में चलना। पूरी दुनिया सोई पड़ी है और आप 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। देखा ना हिंदुस्तान के अंदर कितने गैर मुस्लिम कितने कामयाब हैं। एक बंदा आता है कल पार्टी से, बोलता है कि हमारे वालिद साहब ने आपकी मदद करी है, आप जो थाने में जाया करते थे, चौकियों में जाया करते थे, आपको छुड़ाया करते थे, मैं भी यही काम करूंगा। तो मतलब क्या शिक्षा दे रहा हूं हमको कि आपको रेगुलर क्रिमिनल बनना है, आपको थाने के चक्कर लगाने हैं, मैं छुटाने वाला हूं। वो तो मैं दावत दे रहा है ना, उसने दावत नहीं दी कि मैं आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा करूंगा, आपके बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा, नहीं कराया, नहीं बोला वो, क्योंकि वो पता है कि बावला बनाना, पागल बनाना है, वोट लेना आना है। अब मैं आज 23-24 ईयर्स का हो गया हूँ, जितने भी लीडर यहाँ पे आए, कोई किसी ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया। कौन करेगा एजुकेशन सिस्टम को? हम खुद करेंगे ना। पहले हम खुद पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जो कमियां हैं उसके मुआशरे के अंदर उसको मेहनत करेंगे, और जो कोई लीडर ऐसा, कोई नेता ऐसा आएगा उसे भगाएंगे, यहाँ से भगाने काम करेंगे, खड़ा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। क्योंकि ये लोग जब तक खड़े हैं, जब तक हम अनपढ़ हैं, अनग्रेजुएट हैं, समझ रहे ना। जिस दिन हम इंशाल्लाह हम एजुकेटेड हो गए ना, एक भी ऐसा बंदा हमारे मुआशरे में नहीं आ सकता, उन्हें पता कि वो तोड़ेगा तुमको। हम एजुकेशन नहीं है, हमारी अहमियत क्या है? अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। तुम भलाई के लिए निकाले गए हो। क्या कर रहे हैं हम? जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं, इसके अलावा क्या काम कर रहे हैं बताओ? आज हम कहते हैं कि मुसलमान वहां तबाह हो रहा, वहां पिट रहा। क्यों पिट रहा? एग्जाम्पल दूं तुम्हें, ये कुर्सी है, ठीक, अभी ठीक ठाक है, मेरे यूज में मैं ले रहा हूं, जिस दिन टूट जाएगी कहां मिलेगी? वो कबाड़ मिलेगी। वही हमारा हो गया है। आज हम इस मुआशरे के लिए क्या फायदेमंद कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम मुआशरे के लिए? क्या हम देश के लिए दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, देना बंद कर दिया हमने। मुआशरे ने भगा दिया हमें, निकाल लो, भगाओ इन्हें, ये काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये करते हैं। एजुकेशन ही नहीं है, साइंटिस्ट नहीं निकल रहे हमारे से, डॉक्टर नहीं निकल रहे, इंजीनियर नहीं निकल रहे, हॉस्पिटल नहीं है हमारे, तो प्रॉब्लम्स है ना। हमें बैठना कैसे है, चलना कैसे है, वो कहां से मिलेगा? एजुकेशन से मिलेगा। जब जंग हुआ करती थी, 2 शर्तें थी। अगर जंग एक फौज हार गई ना, उसके पास सिर्फ 2 शराइत थी। और कितनी? 2। एक तो या तो मरना है उसे, या गुलामी पसंद करनी है।
लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज पैदा की। क्या की? तीसरी। क्या कहा? कि जो फौजी आए ना दूसरी सेना के गुलाम बन के, उनसे कहा कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं ना, जो आपके पास जो भी एजुकेशन है हमारे साथियों को दो और आप आज़ाद हैं। क्या उनके पास कुरान की एजुकेशन थी? क्या उनके पास इस्लाम की एजुकेशन थी? नहीं थी। दुनियावी एजुकेशन थी। क्या था? कोई डॉक्टर था, किसी पे क्या लैंग्वेज आया करती थी, कोई खाट बुनना आया करता था, किसी पे हैंडीक्राफ्ट वर्क आया करता था। कहा सिखाओ। तो इस चीज से क्या हमें सबक मिलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है एजुकेशन लेनी है, हर चीज की लेनी है, हमें माहिर बन जाना हर फील्ड में। अगर आपके पास एक मंथ छुट्टी का मिल रहा है ना, उसे किसी एजुकेशन के पीछे लगा दो। सपोज दैट आप इंजीनियर हैं, आपका डॉक्टरी से लेना कोई लेना देना कुछ नहीं है, फिर भी आपको एक मंथ एक एक्सपर्ट के पास लगा दो। क्यों लगा दो? आपके पास बेसिक मेडिसिन का नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आप अगर अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड को चेक कैसे करते हैं वो पता हो जाएगा आपको, नीडल कैसे लगाते हैं वो पता हो जाएगा आपको। ठीक है, ब्लड कितना होना चाहिए बंदे के अंदर वो पता हो जाएगा आपको, बेसिक मेडिसिन कहाँ कहाँ लेते हैं वो पता हो जाएगा आपको, है ना। नॉलेज है ना, एक महीने में क्या जा रहा, लेकिन बेसिक हो जाएंगे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कौम में जब जाएंगे ना आप लीडर बनेंगे। हम एजुकेशन ले रहे हैं जी, हमें फाउल उठाना है, बस खोदना है, बाहुले हुए पड़े हम। उत्तर रात को जगता है ना, रात को मोबाइल चला रहे, जग रहे ना, दिन में क्या करें फिर हम सोते हैं। कुत्ता भी दिन में सोता, तो हमें क्या करना, रात को सोना है इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कि रात को ईशा के बाद आना है, तुरंत सो जाना है। तहज्जुद में उठो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद की, फजर की नमाज पढ़ो, काम स्टार्ट कर दो।